आज हम बात करेंगे उस महान विद्रोह की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। 1857 का विद्रोह, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय जनमानस की आज़ादी की पहली आवाज थी। इस विद्रोह ने दिखा दिया था कि भारतीय अपनी गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरठ की उस गर्म दोपहर में 10 मई 1857 को जब भारतीय सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग बनकर फैल जाएगी। उस दिन मेरठ में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं थी, ये तो सदियों के गुस्से और दुख का विस्फोट था। लेकिन इस विद्रोह की जड़ें कहीं और गहरी थीं। सब कुछ शुरू हुआ था उन कारतूसों से जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। नई एनफील्ड राइफल के लिए बने ये कारतूस दांतों से काटने पड़ते थे। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की उस नीति का प्रतीक था जो भारतीय परंपराओं को कुचलने पर तुली थी। सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये अफवाह आग की तरह फैली और हर छावनी में बेचैनी बढ़ने लगी। मंगल पांडे का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में इस बहादुर सिपाही ने अपने अंग्रेज अफसर पर हमला किया था। ये पहला खोला विरोध था। मंगल पांडे ने वो किया जिसकी हिम्मत किसी और में नहीं थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने हजारों दिलों में बदले की आग जला दी। उनकी मौत ने साबित कर दिया कि भारतीय अब और चुप नहीं रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने आग में घी का काम किया था। इस नीति के तहत अंग्रेज कंपनी उन राज्यों को हड़प लेती थी जहां कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था। ये नीति सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा और कई अन्य शासकों को इसी नीति का शिकार होना पड़ा था। इन राजाओं और रानियों के दिल में बदले की आग धधक रही थी। 10 मई की उस रात जब मेरठ के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली की तरफ कूच किया, तो पूरा उत्तर भारत जाग उठा। रात के अंधेरे में ये बहादुर सिपाही 40 मील का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि अंग्रेजी राज के खिलाफ एकजुट होने का संदेश था। बहादुर शाह जफर के नाम से पूरे भारत में फरमान भेजे गए और लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की अपील की गई। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर शहर, हर गांव में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। यह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रह गया था, बल्कि जनता का संघर्ष बन गया था। किसान, मजदूर, व्यापारी और आम लोग सभी इस लड़ाई में शामिल हो गए। ये वही समय था जब पहली बार पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कॉलिन कैम्बेल और ह्यू रोज जैसे जनरलों ने बेरहमी से इस विद्रोह को कुचला। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में भयानक लड़ाइयां हुईं। दिल्ली की लड़ाई 6 दिन तक चली और शहर खून से लाल हो गया। हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अंग्रेजों का बदला इतना क्रूर था कि उन्होंने विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। लेकिन इस क्रूरता ने भारतीयों के हौसले को और भी मजबूत बना दिया। इस विद्रोह में लगभग 8 लाख भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, जबकि अंग्रेजों के 2600 सैनिक और 157 अफसर मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि ये लड़ाई कितनी भयानक थी, लेकिन इन संख्याओं के पीछे हर एक जान की कहानी है, हर एक शहीद का सपना है। 1859 तक ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी थी। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ये बदलाव दिखाता था कि अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारत को संभालना आसान काम नहीं है। 1857 का विद्रोह हमें सिखाता है कि आज़ादी की कीमत बहुत ऊंची होती है। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक हर वीर योद्धा ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। यही विद्रोह आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का आधार